हेलो बच्चों, प्रश्नावली 7.4 का उदाहरण अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उदाहरण देखने के बाद आप प्रश्नावली 7.4 को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो प्रश्नावली 7.4 में टोटल 23 क्वेश्चन हैं। तो आज पहले वीडियो में आपको 12 क्वेश्चन बताए जाएंगे और फिर दूसरे में आपको जितने शेष बचे हैं सारे क्वेश्चन को कवर कर दिए जाएंगे। तो प्रश्नावली 7.4 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि आपको समाकलन निकालना है, 3x स्क्वायर अपॉन में x के पावर 6 प्लस 1 इंटू डी एक्स, यानी 3x स्क्वायर अपॉन x के पावर 6 प्लस 1 का समाकलन निकालना है। तो आप करेंगे क्या, ये तो 3x स्क्वायर आप ऐसे ही लिख दीजिए और ये जो x पावर 6 लिखा है इसको x के पावर 3 का स्क्वायर लिख देंगे और प्लस 1 को भी लिख देंगे 1 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है और इंटू का क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर आप मान के वैल्यू सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, माना ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है ना, इसी को मान लेंगे कि x के पावर 3 इज इक्वल टू क्या है, t है, और दोनों पक्षों का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। x के पावर 3 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और इंटू का dx, और t का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा dt। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन में क्या था, आपको समाकलन करना था 3x स्क्वायर इंटू का dx, यहाँ लिख दीजिए, और अपॉन में क्या है आपके पास x के पावर 3, तो x के पावर 3 को t माने हैं तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू में आपके पास क्या मिलेगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं dt, तो ये हो जाएगा dt और अपान में आपके पास हो जाएगा t स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला लगेगा, मैं वो फॉर्मूला थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, यहाँ पे एक सूत्र लगेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होता है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बेहतर कर पाएंगे। इज इक्वल टू में होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी से, यानी यह फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ आपको और क्लियर दिखेगा। अब बस फटाफट यूज़ कर लीजिए। तो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा dt अपॉन में कितना है t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन ए के जगह 1 चल रहा है, फिर tan इनवर्स x के जगह क्या है t अपॉन में ए के जगह 1 है और प्लस का क्या हो जाएगा c। थोड़ा सा और मैं नीचे करूं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है, वैल्यू रख देना, 1 अपॉन 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, यानी tan इनवर्स t प्लस c मिलेगा और फिर यहाँ पर रिजल्ट आपका हो जाएगा tan इनवर्स t के जगह पे आपने जो माना है x के पावर 3 और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था जी आपका पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और करते हैं। 1 अपॉन में 1 प्लस रूट में दिया है, ये भी बहुत आसान सवाल है। आपको कह रहा है समाकलन करना है, किसका समाकलन करना है 1 अपॉन रूट में क्या लिखा है 1 प्लस 4x स्क्वायर और इंटू का dx लिखा है। इज इक्वल टू में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है अपॉन वाले को स्क्वायर बनाना है। तो अपॉन वाले को स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर और इंटू का क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ चाहे तो आप मान के भी प्रश्न कर सकते हैं, माना क्या 2x, ये ब्रैकेट वाला मान लेते हैं 2x बराबर t, ठीक है। 2x का अवकलन करेंगे तो 2 इंटू dx होगा और बराबर में t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो आप dx बराबर निकाल लें तो dt बाई क्या हो जाएगा 2, इसको आप मान लें समीकरण। अब फिर आप आ जाइए अपने क्वेश्चन में, क्या यहाँ पर लिख दीजिएगा 1 अपॉन में रूट में क्या था 1 का स्क्वायर प्लस इसको आपने t माना है तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर इंटू का dx। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, एक सूत्र आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो सूत्र यूज़ होगा वो ध्यान दीजिएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा। रूट में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो आपको पता है dx अपॉन में अगर रूट में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो वो इज इक्वल टू में हो जाता है लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज और प्लस का सी से, यानी इसी फॉर्मूले को आपको क्या कर लेना है, यूज़ कर लेना है। फटाफट यूज़ कर लेते हैं। तो बराबर में क्या हो जाएगा 1 का dx, 1 dx यानी dx के जगह क्या लिख देंगे dt बाई 2 dt और बाई 2 नीचे आ जाएगा और रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं क्या 1/2 को आप बाहर कर दीजिए, ये 1/2 बाहर हो गया तो ये dt हो जाएगा और क्वेश्चन में आ जाइए।
क्वेश्चन क्या था, 1 का स्क्वायर और प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या होगा, थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ, इज इक्वल टू में क्या होगा, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा मैं फॉर्मूले में लिख दिया हूँ, ये चीज़ें जो हैं इसको थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देंगे, इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1/2 आपका बाहर हो जाएगा। अब कह रहा है लॉग, फिर मॉड में कह रहा है एक्स की जगह क्या है टी, फिर कह रहा है प्लस टी का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 और माड क्लोज प्लस का क्या हो जाएगा सी। बस फटाफट कर देते हैं, 1/2 टी की वैल्यू रख देंगे, लॉग टी आपने क्या माना 2x, तो 2x प्लस रूट में क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 1 माड क्लोज प्लस का सी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिएगा मज़ा आया कि नहीं। इसको चाहें तो 2x स्क्वायर को 4x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ भी बहुत गजब का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, आपको समाकलन निकालने के लिए कह रहा है 1/रूट में क्या दिया है 2 - x का स्क्वायर प्लस का 1 इंटू का dx। फटाफट निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप मान सकते हैं क्या, माना कि 2 - x जो है इसको हम क्या मान लें t मान लें, तो होगा क्या, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, अभी सब बेहतर समझ में आ जाएगा। तो 2 का तो ख़त्म हो गया, -x का प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा -dx और बराबर में t का dt, यानी dx बराबर में माइनस का dt होगा। इसको आप समीकरण 1 मान के सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन में आपका था 1/रूट में ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, यानी यही फॉर्मूला लगने वाला है जो अभी आप हाल ही में किए हैं, और इंटू dx है। अब क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt, क्योंकि ये dx क्या हो गया माइनस का dt, अपॉन में क्या चलेगा रूट का t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस को बाहर कर देंगे और फार्मूला यूज़ कर देंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है लॉग क्या t प्लस रूट में, ठीक है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी t स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का क्या हो जाएगा c। हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब हो जाएगा माइनस का लॉग t के जगह आप यूज़ कर लें, क्या है 2 - x और प्लस रूट में क्या हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 माड क्लोज प्लस का c, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। अब देख लेते हैं फटाफट चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा भी बहुत गजब का क्वेश्चन है। आपको समाकलन करने के लिए कह रहा है किसका 1/रूट में 9 - 25x स्क्वायर इंटू dx का समाकलन निकालना है। अब देखिएगा इसका समाकलन कैसे निकालेंगे। आप इसको नीचे अपॉन वाले को 1 dx को ये dx लिख दीजिए ऊपर, और अपॉन में 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और -25x स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या 5x का स्क्वायर। बोलिएगा लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप यहाँ पे मान लीजिए क्या 5x बराबर क्या मान लीजिए t, तो हो जाएगा 5 dx बराबर dt, यानी dx बराबर हो जाएगा dt/5। इसको आप मान लेंगे समीकरण। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए फटाफट, बस रख देंगे। तो ये dx के जगह पे क्या आ जाएगा dt/5 और रूट में आपके पास चल रहा है क्या 3 का स्क्वायर, माइनस इसके जगह पे क्या लिख देंगे t का स्क्वायर। 5 को बाहर कर दें, 1/5 बाहर हो गया, तो क्या बचेगा dt अपॉन में रूट में क्या बचेगा 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब आपका यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ, हाँ देखिएगा यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पर एक सूत्र यूज़ होगा। वो सूत्र क्या है dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी से, यही आप यूज़ कर देंगे। अब बस फटाफट आपको यूज़ कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 1/5, ये तो बाहर निकल गया है, और यहाँ पर dt अपॉन में क्या है रूट में 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/5 तो बाहर है, साइन इनवर्स x के जगह t चल रहा है, और अपॉन में a के जगह क्या चल रहा है 3, और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। बस बराबर में 1/5 t की वैल्यू रख देंगे, साइन इनवर्स t के जगह पे क्या है 5x/3 प्लस का c, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत गजब का क्वेश्चन ये भी था और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत गजब का है। कह रहा है आपको समाकलन करना है किसका 3x अपॉन 1 प्लस 2x के पावर 4 का इंटू dx का, ठीक है, कर लेते हैं समाकलन, कोई बात नहीं। यहाँ हो जाएगा 3x अपॉन में 1 प्लस, अब ये देखिएगा 2 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे फिर 2 ही मिलेगा, और x के घाते 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर,
और इंटू का dx। ठीक है, अब बस आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर लीजिए, ये हो जाएगा 3x अपॉन में 1 प्लस इसको लिख सकते हैं रूट में 2x स्क्वायर का स्क्वायर और इंटू का dx। इसी को मान लीजिए, क्या माना, क्या मान लेंगे कि रूट में 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो यहाँ पे रूट में 2 बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और इंटू का dx और बराबर में t का क्या हो जाएगा dt। आपको 3x चाहिए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। तो यहाँ पे आप x इंटू dx निकाल लीजिए और बराबर में क्या हो जाएगा dt और अपॉन में हो जाएगा 2 रूट में 2। ठीक है, क्योंकि x निकाल लीजिए, x dx हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, फटाफट आप आ जाइए अपने क्वेश्चन में। यहाँ से 3 को बाहर कर लीजिए तो क्या बचेगा x अपॉन में 1 प्लस क्या रूट में 2x स्क्वायर का स्क्वायर और इंटू का dx यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये 3 को आपने बाहर कर रखा है। अब x dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं dt अपॉन में 2 रूट में 2 और यहाँ पर नीचे क्या रखा है, इसको कोष्टक में लिख देते हैं 1 प्लस इसके जगह पे आपने t माना है तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी बाहर कर दीजिए तो 3/2 रूट 2, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ 3/2 रूट 2 और ये समाकलन आपको करना है किसका dt और अपान में हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब ये आपके पास प्रश्न बन गया है। अब यहाँ पर जो आपका सूत्र लगेगा वो थोड़ा सा मैं आपको चर्चा करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले हैं। तो ये फॉर्मूला अभी हम लोग जस्ट यूज़ किए 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का क्या होता है c से। इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेना है, फटाफट यूज़ कर लेते हैं। तो अपॉन 3/2 रूट में 2 ये तो आपका होगा ही। ठीक है, फिर कह रहा है 1/a, a की जगह तो 1/a। ठीक है, tan इनवर्स तो tan इनवर्स x के जगह t है t/a प्लस का c, यानी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा इज इक्वल टू 3/2 रूट 2 ये तो होगा ही और tan इनवर्स ये t/1 मतलब t होगा और t आपने क्या माना है रूट में 2x स्क्वायर और प्लस का c, इसको ब्रैकेट में कर दें और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत गजब का ये भी क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ भी आपसे समाकलन निकालने के लिए कह रहा है किसका एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स के पावर 6 इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स के पावर 6 को लिख सकते हैं एक्स के पावर 3 का स्क्वायर इंटू का डी एक्स। अब ये एक्स के पावर 3 को ही मान लेते हैं, लिख लेंगे माना एक्स के पावर 3 इज इक्वल टू क्या मान लें टी, तो एक्स क्यूब का करेंगे अवकलन तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। आपको केवल एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या डी टी और 3 को इधर भेज दे अपॉन में टी, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। फटाफट यूज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर एक साथ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और अपॉन में क्या था 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो अब आप यूज कर लीजिए क्या एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा डी टी बाई थ्री और यहाँ पर आपके पास क्या बचा 1 माइनस इसके जगह आपने क्या माना टी, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे 1/3 को बाहर कर लेते हैं, 1/3 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा डी टी अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं सूत्र लिख देता हूँ, फॉर्मूला यूज़ होगा डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/2a लॉग मॉड में a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस का c से। ये फार्मूला आपको यूज़ कर लेना है, तो फटाफट यूज़ कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू में 1/3 dt अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर है तो इज इक्वल टू 1/3 तो है ही, और फार्मूले में 1/2a, a के जगह क्या है 1 है, और लॉग मॉड में a प्लस एक्स यानी 1 प्लस टी अपान में 1 माइनस टी और प्लस का क्या हो जाएगा c। बस एक लाइन और स्टेप बढ़ेगा इसमें, यानी बराबर में आपके पास मिल जाएगा 3 दूना 6 1/6 लॉग 1 प्लस टी के जगह आपने क्या माना एक्स क्यूब और अपान में 1 माइनस एक्स क्यूब और प्लस का क्या हो जाएगा c, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको समाकलन करना है x माइनस 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स का। आप फटाफट यहाँ पर जब सॉल्व करने जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन में, आप x अपॉन में लिख सकते हैं रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस ये इंटू का डी एक्स कर दें, और माइनस फिर आप अलग लिख सकते हैं 1 अपॉन में
रूट में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू का dx। अब आप यहाँ पे मान लें, क्या मान लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी मान लें, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इंटू का dx और बराबर क्या हो जाएगा dt। तो x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dt/2। इसको एक मान के अब आगे सॉल्व कर देंगे, तो आपके पास क्या है, ये x इंटू डी एक्स लिख दीजिए और अपॉन में आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। dx यहाँ पे आपने लिख ही रखा है और माइनस का यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू का dx। अब देखिएगा x इंटू डी एक्स आपका क्या हो जाएगा dt/2 हो जाएगा, dt/2 और इसको आपने क्या मान रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मान रखा है माइनस। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूले में आएगा, तो ये dx अपॉन में आप लिख सकते हैं क्या रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट आपका फॉर्मूला, पहले इसको देख लेते हैं। ये तो 1/2 बाहर हो गया, ठीक है, और 1/√t मतलब t के पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा t के पावर माइनस 1/2 और इंटू का क्या हो जाएगा dt और माइनस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग के फॉर्म में होता है ना, तो क्या होता है लॉग मॉड में x प्लस ब्रैकेट में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 मॉड क्लोज प्लस का क्या हो जाएगा c। अब इसको भी सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 टी के पावर माइनस 1/2 में 1 जुड़ जाएगा और अपान में माइनस 1/2 में कितना जुड़ जाएगा 1 जुड़ जाएगा और माइनस का आपके पास है लॉग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस का c हो जाएगा। एक आध पॉइंट और आएगा, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, एक आध पॉइंट और, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट ये हो जाएगा 1/2, ये 2 1 कम 2 में से गया 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा t के पावर 1/2 फिर बच जाएगा, ठीक है, और माइनस का लॉग ये हो जाएगा x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का c। एक लाइन और बस देख लीजिए आप, तो आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट में, ध्यान दीजिएगा 2 से 2 कैंसिल, t के पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट में t और रूट में t माइनस लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस c। अब बस बराबर में आपका रिजल्ट अब तैयार है। क्या हो जाएगा रिजल्ट, ध्यान से देखिएगा, t आपने क्या माना था एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अंडर रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट क्लोज प्लस का c और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया ना, क्वेश्चन बहुत जानदार था। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत गजब का है। यहाँ पे कह रहा है आपको समाकलन करना है एक्स स्क्वायर अपान में रूट में x के पावर 6 प्लस a के पावर 6 इंटू डी एक्स का। फटाफट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या लिख सकते हैं x के पावर 6 को लिख सकते हैं x के पावर 3 का स्क्वायर और a के पावर 6 को लिख सकते हैं a के पावर 3 का स्क्वायर और इंटू का dx। मान लेते हैं किसको x के पावर 3 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं t, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर t का हो जाएगा dt। 3 चाहिए नहीं, केवल x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dt और अपान में क्या आ जाएगा 3। बस आ जाइए अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका क्या था एक्स स्क्वायर अपान में रूट में क्या था एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर इंटू का डी एक्स यहाँ लिख दीजिए। अब आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स dt/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए dt/3 और क्या बच जाएगा रूट में ये x है, x के पावर 3 को आपने क्या माना t, तो इसे यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए t के पावर 3 स्क्वायर प्लस a के पावर 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब 1/3 को आप बाहर कर लीजिए, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिल जाएगा dt और अपॉन में क्या मिलेगा t स्क्वायर प्लस a के पावर 3 का स्क्वायर। तो नीचे स्क्वायर के टर्म्स बन ही गए हैं, आपका फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको पता है सूत्र, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो सूत्र आपका क्या लगेगा यहाँ पे dx अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर होता है तो वो हो जाता है क्या लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस c से। इसी को आपको यूज़ कर लेना है, तो फटाफट आप यूज़ कर लें। थोड़ा सा देखिए तिरछा हो गया, अब सीधा है, ठीक है। अब फटाफट यूज़ कर लें, तो बराबर में क्या हो जाएगा 1/3 dt अपान में रूट में क्या था t स्क्वायर प्लस a के पावर 3 का स्क्वायर था, तो बराबर में क्या हो जाएगा 1/3 तो बाहर है ही, फिर हो जाएगा लॉग, फिर कह रहा है x की जगह क्या है t प्लस, फिर कह रहा है रूट में t स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर, तो a की जगह क्या है a के पावर 3 तो उसका स्क्वायर और मॉड क्लोज प्लस का क्या हो जाएगा c। बस एक लाइन और है 1/3
लॉग टी का वैल्यू रख देते हैं। टी आपने क्या माना था x के पावर 3 प्लस रूट में ये हो जाएगा x के पावर 3 और x के पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 6 और प्लस यहाँ पर a के पावर 6 हो जाएगा, मार्ट क्लोज प्लस का c हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत गजब का क्वेश्चन ये भी था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये भी गजब का क्वेश्चन आपसे कह रहा है समाकलन करना है किसका, सेक स्क्वायर यक्स अपान रूट में क्या लिखा है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू का डी एक्स। यहाँ पर रूट वाला आप मान लीजिए क्या लिखा है, ये 10 लिखा है ना स्क्वायर के फॉर्म में, 10 एक्स को ही मान लीजिए। लिख लेंगे माना 10 एक्स बराबर क्या मान लेते हैं टी, और 10 एक्स का जब आप अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा सेक स्क्वायर यक्स और इंटू का डी एक्स और टी का हो जाएगा डी टी। बस इसी को आप मान लीजिए। आ जाइए अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका क्या है, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स को लिख दीजिए इंटू में, और अपॉन में आप लिख दीजिएगा क्या 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 एक्स को टी माने हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं डी टी, तो हो जाएगा डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, उस फार्मूले के बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। फार्मूला यहाँ पे लगेगा डी एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही लॉग वाला फार्मूला अभी जस्ट हम लोग किए। क्या होगा, लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का क्या हो जाता है सी से। इसी फार्मूले को आपको फटाफट यूज़ कर लेना है, तो फटाफट आप यूज़ कर लीजिए बस। तो क्या हो जाएगा डी टी अपान में रूट में क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा लॉग मॉड में टी प्लस एक्स की जगह टी चल रहा है, और फिर रूट में हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और मॉड क्लोज प्लस का सी हो जाएगा। अब टी की वैल्यू रख दीजिए, लॉग टी की जगह आपने क्या माना 10x, तो लॉग 10x प्लस रूट में क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4 मॉड क्लोज और प्लस का क्या हो जाएगा सी। यही आपका क्या हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 वही पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि वाला फिर आ गया। 1 अपान रूट में आपके पास क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इंटू का डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस प्रश्न को हम करेंगे क्या। यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में आपको क्या होता है अपॉन वाली जो वैल्यू दी हुई है इसको पूर्ण वर्ग, तो एक्स स्क्वायर दिया तो ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 1 मिनट, अब यहाँ ए स्क्वायर हो गया प्लस का 2ab 2 इंटू ए, तो बी की जगह क्या रखें तो 2x मिल ही गया है तो बी की जगह 1 रख दें। और जो बी की जगह रखेंगे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी बी की जगह रखना है उसी का वर्ग करके एक बार जोड़ देना है और उसी का वर्ग करके एक बार घटा देना है, और प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिख देना है, और इंटू का आपका क्या चलेगा dx चलेगा। अब देखिएगा नीचे फिर से लिखते हैं, ये 1 अपान में क्या हो जाएगा, ये रूट में आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और -1 है और प्लस का 2 है और इंटू का dx है। तो इज इक्वल टू में आपके पास क्या मिलेगा 1 अपॉन में क्या मिल गया यहाँ पर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में यहाँ देखिएगा प्लस माइनस 2 बड़ा है ना तो प्लस लग जाएगा और 2 में से एक जाएगा, एक को लिख सकते हैं a का स्क्वायर। अब बस यहाँ पे तुरंत फार्मूला लगा देंगे क्या रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, अभी जस्ट हम लोग वो फार्मूला यूज़ किए हैं। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ वो फार्मूला मैं फिर से चर्चा कर दे रहा हूँ। क्या है, अगर डी एक्स अपान में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इज इक्वल टू में आप क्या लिख देते हैं लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का सी लिख देते हैं। इसी का बस यूज़ कर लेना है। तो इज इक्वल टू में आपके पास क्या मिल जाएगा डी एक्स अपॉन 1 का डी एक्स में गुणा करेंगे डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा रूट में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग। ठीक है, मॉड में एक्स की जगह चल रहा है एक्स प्लस 1 और प्लस रूट में क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 मॉड क्लोज प्लस का सी लिख देंगे। बस यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा, इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। ठीक है, अब इसी तरह से 11 वाला भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से है, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। समाकलन करना किसका 1 अपान 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 जो दिया है वो एक पूर्ण वर्ग होता है। किसका होता है आपको पता है, ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी की जगह ऐसा क्या रखें तो 3 दूना 6x, ए तो बन ही गया है तो बी की जगह 1 रख दीजिए। जो रखेंगे उसी का वर्ग करके एक बार जोड़ देना है और उसी का वर्ग करके एक बार घटा देना है, और प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिख देना है, इंटू का dx लिख देना है। बोलिए आसान है कि नहीं।
अब यहाँ पर देखिएगा ये 1 अपॉन में आपके पास क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 3x प्लस 1 का स्क्वायर, 3x प्लस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 हो जाएगा और इंटू का dx हो जाएगा। अब आपके पास क्या मिलेगा, dx का 1 में गुणा कर देंगे तो dx हो गया और अपॉन में ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और 5 वाला बड़ा है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे इंटू का, ये dx तो इधर लिख ही दिए हैं। अब यहाँ पे एक लाइन और स्टेप आप कर सकते हैं, dx अपॉन में यहाँ पर लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं आप प्लस का, ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप मान के प्रश्न को करें तो बेस्ट रहेगा, क्या मान लें, ये 3x प्लस 1 को आप t मान लें तो 3x का अवकलज करेंगे तो 3dx हो जाएगा और अब इज इक्वल टू में t का dt हो जाएगा तो dx बराबर में क्या हो जाएगा dt अपॉन में 3, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब इसी को बस आपको कर लेना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर dx के जगह हो जाएगा dt अपॉन में 3, ठीक है, और यहाँ 3x प्लस 1 को आपने t मान लिया तो t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बस अब आपको 1/3 को बाहर कर देना है तो 1/3 को बाहर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा dt अपान में t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अगर अपान में होता है तो आपको पता है कि वह फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, x स्क्वायर वही tan इनवर्स वाला क्या हो जाएगा 1/3 क्या होता है फॉर्मूला 1/a की जगह 1/2 और फिर होता है tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, क्या होता है tan इनवर्स x अपॉन a, x के जगह पे क्या है t और a के जगह पे 2 और प्लस का क्या हो जाता है c, बस यही आपका होगा। एक दो स्टेप और बढ़ेगा, आगे देख लीजिए 3 दूना 6 1/6 ये हो जाएगा tan इनवर्स t के जगह पे आप क्या रख देंगे जो भी माने हैं 3x प्लस 1/2 और प्लस का c और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था आपका, ये भी गजब का क्वेश्चन था। अब हम देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 भी वही चीज़ है, आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समाकलन निकालना है तो 1/रूट में ये क्या लिखा है 7 - 6x - x स्क्वायर इंटू का dx। जब x स्क्वायर माइनस में होता है तो आप क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1/रूट में माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 7 आपका माइनस में हो जाएगा, ये क्लोज और इंटू का क्या हो जाएगा dx। फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, 1 में ये रूट में चल रहा है, देखिएगा क्या होगा माइनस है ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के जगह क्या रखें 6x बन जाए 3 रख दो। अब जो रखेंगे उसी का वर्ग करके एक बार जोड़ देना है और उसी का वर्ग करके एक बार घटा देना है, माइनस का 7 है तो माइनस का 7 लिख देना है और इंटू का dx तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। अब बस फटाफट इसी को लेके आगे चलना है, आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। अब ये रूट में देखिएगा क्या हो जाएगा माइनस तो बाहर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी x प्लस 3 का स्क्वायर हो गया और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और माइनस का 7 और इंटू का क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर आगे देखिएगा dx से कम क्या हो जाएगा, dx को ऊपर ला दीजिए और अपान में क्या लिख देंगे यहाँ पर माइनस बाहर अभी रहने दीजिए, अभी यहाँ बड़ा कोष्टक क्या कर देना है ये बंद करना, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये ऐसे ही x प्लस 3 का स्क्वायर चलेगा और 9 7 16 और यहाँ पर बड़ा कोष्टक बंद। अब थोड़ा सा आप अगले स्टेप में ध्यान देंगे, अगले स्टेप में क्या लिख देंगे dx अपॉन में रूट में ये 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 16 प्लस में हो गया मतलब 4 का स्क्वायर प्लस में हो गया और ये माइनस में क्या हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, चूंकि x का गुणांक कुछ है नहीं तो बस इसी को लेकर चलेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि ये 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। अब 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं सूत्र फिर लिख देना चाह रहा हूँ आपको कि जब आपके पास dx अपान में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो वह आपका फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपान a प्लस c वाला यूज़ करते हैं और इसी से आपका रिजल्ट आएगा। अब बस फटाफट यूज़ कर लीजिए तो हो जाएगा क्या dx अपान में रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स के जगह है एक्स प्लस 3 और अपॉन में ए की जगह 4 है और प्लस का सी लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया, बहुत गजब क्वेश्चन था, बहुत मज़ा भी आया लगाने में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 24 तक कोशिश करेंगे कि सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर दें। तो आपको करना क्या है, क्लास 12th में पढ़ने वाले जो भी आपके मैथ पढ़ने वाले सहपाठी हैं उन तक आप यह वीडियो पहुँचाइए ताकि वह भी मुफ्त सुविधा का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।